स्वागत है। मेरे सामने एक Honor 400 Pro है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस डिवाइस की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। तो जब आप इसे पहली बार चालू करेंगे तो आपके सामने एक भाषा चयन पृष्ठ आएगा और यहाँ आपको सूची में से अपनी पसंदीदा भाषा चुननी है। और फिर जब आप उस पर क्लिक करें तो गेट स्टार्टेड चुनें और अपना क्षेत्र चुनें। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई भी ऐसा क्षेत्र चुनें जो यूरोपीय संघ में स्थित हो, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उदाहरण के लिए कंपनियों को यूरोपीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य और ज़रूरी भी होगा। जिसका मतलब ये होगा कि उदाहरण के लिए जैसे कि एप्पल को अब अपना ऐप स्टोर थर्ड पार्टी उपयोग के लिए खोलना पड़ रहा है, तो अमेरिका इससे बाहर है क्योंकि एप्पल केवल यूरोप में ही मजबूरी में इसका पालन कर रहा है। लेकिन अगर आप यूरोप में हैं तो तकनीकी रूप से आपको उस श्रेणी में आना चाहिए जिससे आप अब एप्लीकेशन को साइड लोड करने की सुविधा प्राप्त कर सकें। यानी अब आप चाहें तो अपने डिवाइस पर बाहरी स्रोतों से भी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास उपयोग की शर्तें हैं जिन्हें आप विवरण पर टैप करके पढ़ सकते हैं और फिर यहाँ बॉक्स पर क्लिक करें और जारी रखें चुनकर अगले पेज पर जाएं। अब हम सिम कार्ड डाल सकते हैं। ये कदम वैकल्पिक है, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप चाहें तो eSIM भी जोड़ सकते हैं या अगर आप कोई कार्ड नहीं डालना चाहते तो जारी रखें पर क्लिक करें। यहाँ हम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और मैं इसे स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ कि अगर हम सिम कार्ड डालना और वाईफाई से कनेक्ट करना छोड़ दें तो हमारे पास लगभग कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती, इसलिए तारीख और समय अपने आप सेट नहीं होते। इसी वजह से यह पेज मेरे लिए दिख रहा है। अगर आप इसे किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं तो ये पेज आपके लिए नहीं दिखेगा और हम गूगल अकाउंट में साइन इन नहीं कर पाएंगे, अनुपस्थित डेटा को पुनर्स्थापित नहीं कर पाएंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी नहीं मिलेंगे जब तक कि हमारे पास कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। लेकिन सेटअप पूरा होने के बाद सेटिंग्स में जाकर ये सब बाद में बदला जा सकता है। अगला चरण है गूगल सेवाएं, जैसे कि लोकेशन, स्कैनिंग और उपयोगकर्ता व डायग्नोस्टिक डेटा भेजना। आप इन सभी को बंद कर सकते हैं, लेकिन सच कहें तो ये गूगल है और जब बात प्राइवेसी और सुरक्षा की आती है तो वे हुआवे से बेहतर नहीं है। आप इन्हें बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका वास्तव में कोई असर होता तो मुझे लगता है कि कंपनियां हर जगह क्लास एक्शन मुकदमों में नहीं फंसी होती। तो आप इन टॉगल्स को गूगल के लिए एक सुझाव की तरह लें कि ऐसा न करें, न कि कोई अनिवार्यता। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डेटा और प्राइवेसी है। हाँ, मैं इसे बस नज़रअंदाज करने वाला हूँ। ये मूल रूप से एक ऑनर फ़ोन ही है। खैर, अगला है डिवाइस प्रोटेक्शन। तो यहाँ हम अपने डिवाइस को कई अलग अलग तरीकों से सुरक्षित कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन और पिन, पैटर्न या पासवर्ड। अब पहले दो बायोमेट्रिक्स हैं और बायोमेट्रिक्स 100% विश्वसनीय नहीं होते। तो उन समयों में जब फ़ोन के पास एक सीसी फीड होता है और वह बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका फ़ोन अनलॉक नहीं करना चाहता, आपको हमेशा एक स्क्रीन लॉक, पिन, पैटर्न या पासवर्ड की ज़रूरत होगी ताकि आप उन विशेष परिस्थितियों में अपना डिवाइस अनलॉक कर सकें। या फिर आप चाहें तो अपने डिवाइस को बिल्कुल भी सुरक्षित न रखें, हालांकि मैं इसकी सलाह नहीं देता। एनहांस्ड सर्विसेज, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि यह क्या है और अगर आप सहमत हैं तो इसे स्वीकार करें। अगर आप सहमत नहीं हैं तो नो थैंक्स चुनें। और यही बात यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स पर भी लागू होती है। ये बस डेटा इकट्ठा करने के लिए है तो नहीं। अपना सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अगर आप नहीं चाहते कि आपका डिवाइस अपने आप अपडेट हो जाए जब भी कोई अपडेट आए तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, मैन्युअली अपडेट करें और एनेबल चुनें। कम से कम मुझे तो लगता है कि ये सक्षम है। खैर, अगला है सिस्टम नेविगेशन। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप जेस्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं या बटन। मुझे जेस्चर पसंद हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से चुने गए हैं, तो अब मैं फिनिश चुन सकता हूं और इससे मैं फ़ोन की होम स्क्रीन पर पहुंच जाऊंगा जहां डिवाइस पूरी तरह सेटअप हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो बहुत मददगार लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।